हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हुआ। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में 1 साल की वेटिंग लिस्ट का नियम लागू करने की घोषणा की गई थी, जो आज साथियों इसका कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अब ये भर्ती परीक्षाओं में 1 साल का वेटिंग नियम लागू हो गया है। यानी 1 साल में किसी भी कारणवश यदि वह पद खाली होता है तो उस पद को वेटिंग में से यानी प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये नियम क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कंप्यूटर अनुदेशक, वीडियो भर्ती, लाइब्रेरी भर्ती या जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उनमें भी ये नियम लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर काफी अभ्यर्थियों काफी कमेंट आ रहे थे। उसके बारे में साथियों इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो साथियों 1 साल के वेटिंग नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं इस नियम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में 1 वर्ष की वेटिंग की जो नियम लागू करने की घोषणा की गई थी, उसके पश्चात अभ्यर्थी काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे कब राज्य सरकार द्वारा इसका आदेश जारी किया जाएगा। तो साथियों, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा आज 4/6/2026 को इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो साथियों, हम सबका इंतजार खत्म हुआ। कार्मिक विभाग द्वारा साथियों 1 साल के वेटिंग नियम लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें किसी भी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची में अभ्यर्थना प्रेषित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर किसी भी कारण से कोई भी चयनित अभ्यर्थी सेवा में परित्याग यानी साथियों वह कार्य ग्रहण नहीं करता है, या अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है, या उसको पदच्युत किया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पद पर विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने के संबंध में यह नया नियम बनाया गया है, नया आदेश जारी हुआ है। तो इससे पहले साथियों क्या नियम था और पहले क्या प्रक्रिया थी? तो साथियों, इसके लिए सेवा नियमों में सीधी भर्ती के समय चयनित अभ्यर्थी को मूल सूची के साथ विज्ञप्ति रिक्तियों के 50% तक आरक्षित सूची यानी वेटिंग लिस्ट तैयार किए जाने का प्रावधान है। यानी साथियों पहले जितने पद निकाले जाते थे उसके 50% तक वेटिंग लिस्ट तैयार करने का प्रावधान था। तो साथियों, अब आरक्षित सूची में क्रियान्वयन के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर इसके संबंध में परिपत्र जारी किए गए थे, जो परिपत्र 19/7/2001, 13/1/2016, 24/4/2018 एवं 27/12/2021 को जारी किए गए थे। तो साथियों, इसी को आगे क्रम में जो पूर्व जारी परिपत्रों में क्या निर्देश दिए गए थे और किस प्रकार से वेटिंग का नियम लागू था। तो साथियों, पहले जो परिपत्र जारी किए गए थे उसके अनुसार किसी भी रिक्त पद पर नव चयनित अभ्यर्थी कार्य ग्रहण करने के उपरांत उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती थी। यानी एक बार जो अभ्यर्थी कार्य ग्रहण कर लिया है उसके पश्चात उस पद को भरा हुआ माना जाता था, तथा उस पद पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को कोई भी अधिकार नहीं होता था। कार्य ग्रहण के पश्चात त्यागपत्र या अथवा किसी भी कारण से यदि कोई पद रिक्त होता था उसे नवीन पद माना जाता था और उस रिक्ति को नवीन भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता था, और उस रिक्ति को यानी जो पद खाली रहता था उस पद को नवीन भर्ती जो आती थी उसके माध्यम से उसको भरा जाता था। ये नियम साथियों पहले लागू था। इस नियम में बदलाव के लिए समय समय पर सरकार को अभ्यर्थियों के द्वारा अवगत कराया गया। तो साथियों, उक्त क्रम में यह तथ्य आलोक में आया है कि मूल सूची में चयनित कुछ अभ्यर्थियों कार्य ग्रहण के पश्चात परित्याग, मृत्यु या पदच्युत हो जाता है यानी खाली हो जाता है, तो संबंधित पद पुनर्रिक्त हो जाते हैं और ये पद स्वतः ही नवीन रिक्तियों में मानते हुए नवीन भर्ती में शामिल हो जाते हैं, जिससे रिक्त पदों के शीघ्र पूर्ति नहीं हो पाती है और भर्ती प्रक्रिया समयबद्धता और राजकीय कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। क्योंकि साथियों कुछ भर्तियां ऐसी होती है जिसमें अभ्यर्थी चयनित होने के पश्चात उससे उच्च पद पर चयनित होने पर अभ्यर्थी उस पद को छोड़कर दूसरी भर्ती में वह अपना कार्य ग्रहण कर लेता है, जिसमें कई पद तो ऐसे होते हैं साथियों, आज अभ्यर्थी कार्य ग्रहण करा और शाम को उससे त्यागपत्र दे दिया, या 2-4 दिन में या महीने में 6 महीने में वह त्यागपत्र दे देता है, या साथियों किसी कारणवश पद रिक्त हो जाता है तो वह भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती और पद रिक्त मानते हुए अगली भर्ती में उस पद से भरा जाता है, जिससे जो वेटिंग में जो अभ्यर्थी है उनको साथियों किसी प्रकार कोई फायदा नहीं होता था। तो इसी को लेकर साथियों नया नियम लागू करने की अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में की गई थी। और अभी सबसे ज्यादा मांग साथियों इसलिए उठी है क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, जो 53,750 पदों के लिए भर्ती आयोजित करवाई जा रही है। इसी के साथ वीडियो भर्ती है, लाइब्रेरी भर्ती है और जो भी हाल ही में जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी, लेकिन साथियों इसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती सबसे बड़ी भर्ती होने के कारण और इसमें सबसे अधिक अभ्यर्थियों के पद छोड़ने की आशंका है, जिस कारण से 1 साल के वेटिंग नियम को लागू करवाने के लिए अभ्यर्थी सभी तरह से प्रयास कर रहे थे। तो क्या इस भर्ती में नियम लागू होगा या नहीं होगा, वो आगे बात करेंगे।
तो यहाँ तक जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राजकीय कार्यों में निरंतरता और बढ़ती प्रक्रिया की समयबद्धता की दृष्टिगत राजकीय विभागों में रिक्त पदों की शीघ्रता से बढ़ने और प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी भी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची की अभ्यासना प्रेषित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर यानी 1 साल के अंतर्गत सेवा से परित्याग, मृत्यु या पदच्युत होने की स्थिति में पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा। यानी साथियों इस नियम के अनुसार अब कोई भी अभ्यर्थी एक बार कार्य ग्रहण कर लेता है और उसके पश्चात किसी भी कारण से वह अपना पद त्याग करता है तो पद त्याग के पश्चात अभ्यर्थी की जगह प्रतीक्षा सूची यानी जो वेटिंग लिस्ट रहेगी उसमें से 1 वर्ष के भीतर कोई भी अभ्यर्थी पद छोड़ देता है तो वेटिंग में से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो अब ये सभी भर्तियों में नियम लागू हो गया है। तो साथियों क्या कंप्यूटर अनुदेशक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, वीडियो भर्ती, लाइब्रेरी भर्ती, क्या ये प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी नियम लागू होगा? तो इसको लेकर साथियों लास्ट वाला पॉइंट आप देखेंगे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कब से ये नियम लागू रहेगा। तो साथियों किसी पद पर कार्य ग्रहण के पश्चात कोई अभ्यर्थी पद छोड़ता है, किसी भी कारण से पद रिक्त होता है तो 1 वर्ष के भीतर प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। अतः सभी नियुक्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है यानी जो भी भर्तियों का आयोजन करवाएगा, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या किसी भी विभाग द्वारा कोई भी भर्ती आयोजित करवाई जाती है, उन सभी को निर्देशित कर दिया कि आगे से आरक्षित सूची का परिवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करावे। किंतु ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं को पुनः नहीं खोला जाएगा। तो साथियों इस नोटिफिकेशन का पूरा सारा आपको इसी लाइन में मिलेगा। ये साथियों प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं जो भी अब तक यानी आज से पहले तक जो भी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं या रिजल्ट आने वाले हैं, उन किसी भी भर्तियों में साथियों ये नया नियम लागू नहीं होगा, वह पुराने नियमों के तहत वह भर्तियां होगी। लेकिन आज से यानी 4 जून 2026 से आगे जो भी भर्तियों के नोटिफिकेशन निकलेंगे उन सभी भर्तियों में साथियों नए नियम के तहत आपकी भर्तियों में 1 साल का वेटिंग नियम लागू किया जाएगा। तो साथियों कोई भी परिपत्र जारी होता है संभवतः साथियों 99% संभावना यही रहती है जिस दिन वह नोटिफिकेशन जारी होता है लगभग उसी दिन से वह नियम लागू किया जाता है। तो साथियों इसमें आज से आगे जो भी नोटिफिकेशन निकलेंगे, जो भी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, उन सभी भर्तियों में आपको साथियों 1 साल के वेटिंग नियम लागू किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची में से 1 साल में कोई भी अभ्यर्थी पद छोड़ता है तो उनकी जगह प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में से चयन किया जाएगा। लेकिन साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हुई हो या लाइब्रेरी भर्ती हो, पुस्तकालय अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी जो हाल ही में नोटिफिकेशन निकला है, या कोई भी भर्तियां जो अब तक नोटिफिकेशन निकल चुके हो या उनका रिजल्ट आ गया या रिजल्ट आना शेष है, उन किसी भर्तियों में ये नया नियम लागू नहीं होगा। यहाँ साथियों सबसे ज्यादा उम्मीद चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी इस नियम का इंतजार कर रहे थे। ये नियम साथियों लागू होता तो अभ्यर्थियों को इसमें काफी अच्छा फायदा होता, क्योंकि 10 से 15 हजार अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आगामी 1 साल में इस पद को त्याग कर दूसरी भर्तियों में जा सकते हैं। जिस कारण से साथियों यदि यह नियम चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू होता तो अभ्यर्थियों को इसका सीधा सीधा फायदा होता और सरकार को भी काफी राजस्व का फायदा हो सकता था। लेकिन साथियों यह नियम आज 4 जून 2026 को जो परिपत्र जारी हुआ उस दिन से लागू होगा, तो पिछली भर्तियों में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। पुराने नियमों के तहत ही साथियों पिछली भर्तियों का निस्तारण होगा, पिछली भर्तियां होगी। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे चाहे टेलीग्राम पर या यूट्यूब चैनल पर, उन सभी अभ्यर्थियों को साथियों ये स्पष्ट हो गया है जो राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी हुआ है इसमें 1 साल का वेटिंग नियम कब से लागू होगा स्पष्ट रूप से साथियों इस पूरे परिपत्र में आपको बता दिया है। तो क्या पुरानी भर्ती वाले अभ्यर्थी साथियों इसको लेकर कोई अपील कर सकते हैं, कोई सरकार से निवेदन कर सकते हैं? वैसे तो साथियों संभावना न के बराबर है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। तो साथियों इस नियम से जो पिछली भर्ती के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनको बहुत ही निराशा हाथ लगी है। लेकिन साथियों आगामी भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि साथियों नियम लागू होने से आगामी सभी भर्तियों के अभ्यर्थियों को काफी अच्छा फायदा होने वाला है। क्योंकि साथियों काफी अभ्यर्थी होते हैं जो 1 साल के अंतर्गत पद छोड़ते हैं, जिस कारण से वो पद रिक्त हो जाता है। आगामी भर्तियों में जो वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी उन सभी अभ्यर्थियों को इसका सीधा सीधा फायदा होगा। तो साथियों सरकार द्वारा 1 साल के वेटिंग नियम का जो आदेश जारी हुआ है इसको बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता दिया है। फिर भी साथियों आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।